गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो मैंने कल आपको बता दिया था नेचुरल नंबर, बहुत बच्चों ने लिखा है, वेरी गुड उनके लिए। ओके, ठीक है। सो नाउ एक्सरसाइज 1 में, ठीक है, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग सो मच टाइम टू दिस वन, और जरूरत भी नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर का प्रोसेसिंग क्या है। आफ्टर दैट मेन थिंग इज दैट वो होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में ये सारी चीज़ें हैं जितना है। तो नेचुरल नंबर में जो चीज़ें आज मैं बता दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज 1 करके। आप बुक आप लोग को PDF भेजा गया है, यू कैन ओपन फ्रॉम दैट वन। अदरवाइज और एल्स यू कैन डू लाइक दैट, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम योर सीनियर्स एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देम, ठीक है। आपके सीनियर से, आपके दोस्त हैं, आपके बड़े भैया कोई भी आसपास रहते हैं, उनसे आप बुक ले लीजिए और बुक से पढ़ाई करिए, है ना, क्योंकि सिलेबस तो कोई अभी चेंज नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 1 बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा है। तो एक्सरसाइज 1 में मैं सिंपली क्वेश्चन वाइज आ रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। सो आवर नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन लिखोगे, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर लिखोगे। क्वेश्चन बुक में है ये, है ना। तो आंसर क्या होगा, अब देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। सो दिस इज 1। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ग्रेटर। तो कुछ नंबर दिया हुआ है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर 45 41,006 और 4 तो से है 16 तरह से है, ठीक है, देख लीजिएगा उसको। तो इसको कंपेयर करना है आपको, तो नंबर्स आप मिला लीजिए। इधर लास्ट से स्टार्ट करते हैं, हाईएस्ट नंबर से, 10,000 प्लस वाले नंबर से। 4 है यहाँ, 4 है, ओके। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, सो विच इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर। तो उसमें एक बार देख लेना, 4 5 शायद दिया है या कुछ भी है ना। तो क्वेश्चन आप एक बार मिला लेना क्या दिया है, उसके हिसाब से करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये है। आप इसी को लिखना चाहो तो इसी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिलअप्स है, ठीक है। फिलअप्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मैंने कल जो समझाया था उसी हिसाब से आप उसी अकॉर्डिंगली उसको फिलअप करिएगा। जैसे 45 और 78 में बड़ा कौन सा है, 78 बड़ा है, ठीक है। 106 में और 206 में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। लाइकवाइज आप देखते जाएंगे तो पूरा फिलअप आपको करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। ये फिलअप, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। कल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कौन सा बड़ा है उसके हिसाब से। तो मैंने पहले ही बताया था, आप लोग ने वैसे लिखा हुआ, बट कोशिश करिएगा इस बार, है ना। आज जब करेंगे तो वो एक्सरसाइज 1 करके हेडिंग डाल के, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 हेडिंग डाल के आप क्या करोगे, इन क्वेश्चन आंसर्स को पूरा लिखोगे, है ना। पूरा लिखने के बाद क्या करोगे, ये फिलअप्स है, ये फिलअप्स आपका प्योरली होमवर्क है। क्यों होमवर्क प्योरली है, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक नंबर है, तो ये नंबर्स मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, 5 to 6 क्वेश्चन आर देयर, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन है फिलअप, यहाँ पे खाली होगा। तो आपको इन सिंबल्स का प्रयोग करना है फिलअप में। दोनों तरफ सेम वैल्यू होगा तो बराबर, इक्वल टू, सामने वाला बड़ा होगा तो ग्रेटर देन, बाद वाला बड़ा है, जैसे यहाँ पे बाद वाला बड़ा है तो लेस देन, 95 और 68। अब इसमें कौन सा बड़ा है, 95 बड़ा है, तो हम 95 इज ग्रेटर देन 68, ओके। सो आपको इस तरह से इसको सिंबल्स का यूज करके फिलअप करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन है उसमें, 5 या 6 क्वेश्चन है।
5 to 6 क्वेश्चन है, इसको आपको करना है एज अ होमवर्क। ओके, तो आज इन क्वेश्चंस को आप करके ग्रुप में सबमिट करेंगे। ये पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज जैसे कल आप लोग ने किया था, है ना, तो उसी तरह से करते जाएंगे। तो इन द वे, इन द सेम वे योर नोट्स विल बी कंप्लीटेड, योर वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाता है ना। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज 3 फिलअप्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डू वी यूज 9 while writing 1 to 100। तो सिंपल सा है, वैसे तो इसको ट्रिकी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल से ध्यान रखिए। अब काउंटिंग अगर मैं पूरा लिखूं तो बहुत टाइम लगेगा। अब 1 से लेके 10 तक 9 कितनी बार आता है? 1, है ना। अब 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 90, सॉरी यहाँ तक अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको भी छोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स आता है 9, इतना तक है। फिर 80 वाले लाइन में आप देखोगे 89 और 90, तो 1, 2 इसमें आता है 2 टाइम्स। ठीक है, अब 90 वाली लाइन में पूरा 9 है ना, 95, 96, 97, 98, 99। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 1 10, सो दिस विल बी 10। तो कितने बार आएगा? 20। ठीक है, टेक्निक समझ में आया? आप सिंपली देखिए 1 से लेके 71 तक। ठीक है, कितनी लाइन्स है? 8 लाइन्स है। तो 8 लाइन्स में कितनी बार है? 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, 80 वाला लाइन में 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 हो गया, फिर 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? इसको मैं क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हाउ मेनी टाइम्स डू वी यूज 9 while writing from 1 to 100। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा 1 to 80 में, इन 1 to 80, 8 इन 81 to 90 में, 2 इन 91 to 100 में, 10। सो टोटल 8 प्लस 2 प्लस 10 दैट इज 20। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 20। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इजी तरीका है ना। इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये 1 से इसमें कहाँ पे क्या आएगा। तो 1 से 80 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 71 के लाइन में लास्ट में क्या आता है? 80। दैट्स व्हाई आई रिटन 1 to 80। ओके, फिर 81 से 90 के बीच में 2 बार, 91 से 100 के बीच में 10 टाइम्स। ओके, ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसको मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है अभी तो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर and
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। चलिए बात है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा पहले देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट, पहले समझ लो, अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा है तो याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से बता दे रहा हूँ। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, 4 डिजिट मत मीन्स दैट विल बी बिगर देन 3 डिजिट। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल बता दे रहा हूँ। 4 डिजिट मतलब 3, 2, 5, 6 हो गया, और 3 डिजिट मतलब 9, 8, 7 हो गया। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा होगा हमेशा, है ना, क्योंकि ये 3 डिजिट है और ये 4 डिजिट है। अब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन कौन सा होता है ना? तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो हमारा स्मॉलेस्ट में मैंने बताया था पहले भी, आपके स्मॉलेस्ट का स्टार्ट होता है 1 से, सबसे छोटा 1 डिजिट का होता है 1, 2 डिजिट करने से 1 और 0 मतलब 10, 3 डिजिट करने से 1, 0, 0 मतलब 100, 4 डिजिट करेंगे तो 1000। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या होगा? 9, 9, 9। 1 डिजिट, ग्रेटेस्ट में 1 डिजिट सिर्फ 9, ठीक है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट सिर्फ 9, 2 डिजिट 99, 3 डिजिट 999, 4 डिजिट 9999। तो जितना आप डिजिट बढ़ाएंगे उतने 9 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ सामने 1 रहता है, बाकी 0 बढ़ते जाते हैं। जितना डिजिट होगा उससे 1 कम 0 होगा, 1 कम मतलब 4 डिजिट है, 3 0 और 1। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं? माइनस करके, है ना, दोनों के बीच को। अब बड़ा कौन सा है? 1000 बड़ा कि 999? 1000 बड़ा है, तो 1000 माइनस 999। अब आप गिनती आपको आता होगा तो आप सीधे से देख सकते हैं, इससे एक आगे यही है, मतलब आपका आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, व्हाट विल बी योर आंसर? 1। कैसे आया? आप सिंपल सा काउंटिंग याद रहना चाहिए आपको। 1000 माइनस 999 करेंगे, आपका 1 आएगा। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1। किसी बच्चे को और किसी प्रकार का डाउट होने से आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर, विच इज़ वेरी स्मॉलेस्ट, है ना, बहुत छोटा चैप्टर है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा, लेकिन बहुत कुछ है नहीं, थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टी भी बता दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा हो जा रहा है तो मैं थोड़ा सा 2 प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, उसका यूज़ कैसे है, तो वो एक्चुअली हम लोग होल नंबर में मैं डिटेल में जाऊँगा, इसलिए इसमें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सो उन चीज़ों को हम होल नंबर में करेंगे कि नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, या और इसकी क्या क्या वो है ना। ओके, थैंक यू, गुड डे।